आज हो रही है हमारे घर संकटा माता, तो उसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं पूजा के लिए। पूजा से पहले लगाते हैं रंग, तो भी वो सब लोग लगा रहे हैं रंग। ग्यारह जने हो गए पूजा करी ना जो करते सब लगा रहे हैं महावर। पूजा से पहले पूजा कर देते हैं, फिर अपने महावर लगाते हैं। कमाई तो बन ही रहेगी जिंदगी भर का, करती नहीं रहे जे तो ध्यान करे चल रहा है दे 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 हां खड़ी आ पूजा करे दे अपने का तो से दे क्या अच्छा काबिया भी तो है जो करती में हो जाता ना नहीं है तो है को बात बोल हमारा नहीं दादा हम जाने ही ना नहीं जाऊंगी हां गुड़िया के पास सुनकर दिए कि माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। गुड़िया ने दिए कि माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उनकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर पूछती रहती है। मेरे दुख का यही एक मात्र कारण है। गुड़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, अपना दुख उन्हें सुनाकर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अच्छा रुक जाता है। तुम्हारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से
अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती है। माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर गुड़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयाल होकर गुड़िया को पूछा, गुड़िया तो फिर दुख के कारण बराबर रोती रहती है। गुड़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुणा रात आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ, दुनिया का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी ऐसा कहने पर गुड़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इस कष्ट के कारण में विवश होकर बराबर होया करती है। गुड़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता की कथा अनुसार गुड़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह है कि जब भी गुड़िया 7 लड्डू बनाती तो 7वीं जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से गुड़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और गुड़िया से कहा, क्यों गुड़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर गुड़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए स्वागिनों को भोजन खिलाने का आमंत्रण दिया है। फिर जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो फिर लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। गुड़िया के पास उठकर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी गुड़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? गुड़िया कहने लगी कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं गुड़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर गुड़िया ने उसे संकटा रूपधारी गुड़िया को भोजन कराने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद गुड़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और गुड़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही गुड़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के की यौवनी सूचना गुड़िया को दी गई, लेकिन गुड़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरा पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गई तो गुड़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, तुम अब तक कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिसने सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, इस घर में ही रहूँगा या यही रहेगी? गुड़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी क्या करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रुक गई। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसे देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई, जिसे सुन राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। वह जाकर राजा से अपनी रानी से सारा वृत्तांत वह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा ने
सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वाद मिष्टान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते ही खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकट तुम्हारे यहाँ आई और कथा से तुम्हारे ऊपर भी जब कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना। इसमें जरा भी संकोच न करना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जाते हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता तो सबको संकटा माता ही है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिल सुधर जाएगा। उसके कथानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत लिया और सुहागिनों को जमाया तथा अनजाने में हुए अपनी भूल के लिए संकटा माता से 12 बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिल सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की ही तरह इस राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य को पूजा पाठ और व्रताद करेगा, उससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उसकी सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। आवाज सुनाई नहीं दे रही वहाँ है आ जा आ जा। शंकरियाँ खिला रहे हैं दूध दही और जलेबी की।
संकट ये करे अब जैसी यहाँ होती कैसी करे हम वहाँ की कोई व्यवहार करे नहीं करी तो भाभी ने दी तो मैं सब से करती बस जहाँ जैसी हो तहाँ जैसी वो तो होता ही ये देखो अम्मा क्या कर रही है, प्रसाद दे रही है ना अम्मा सबको। देखो प्रसाद दे रही है, प्रसाद दही और जलेबी की संकटियाँ खिला रही हैं मम्मी। कोई दही जलेबी, कोई दूध जलेबी, कोई रसगुल्ले छेने की, कोई किसी की, जिसका जैसा सब खिलाते हैं। देखो इसे कोई बात है तो पहले हम यहाँ हुई आए थे पहले घर बैठे पहले घर बैठ के आए तब मन गए मन तैयार है फिर कटा वैसे घर का पापा नहीं खाता है मैंने 2 लीटर जो
Thank you.